हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी सितंबर शिल्पी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण, जो आपकी क्लास 7 है, मतलब इसका पार्ट जो 7 है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा टेक्सटाइल स्पेशल क्लास में, उसमें मैंने वस्त्र उपयोगी रेशो के 2 गुण पढ़ा दिए हैं। एक है रेशो की लंबाई और दूसरा है रेशो की दृढ़ता। ये 2 गुण पढ़ा दिए हैं। इसके आगे के गुण मैं पढ़ाऊँगी वस्त्र उपयोगी जो आपके रेशो के गुण में। तो इसके आगे का गुण है रेशो की परस्पर सटने की क्षमता। रेशो की जो परस्पर छटने की क्षमता, ये गुण, तो रेशो का यह गुण आवश्यक लंबाई का धागा बनाने के लिए आवश्यक है। तो रेशो का ये जो क्वालिटी है, ये आवश्यक लंबाई का, जो जरूरी लंबाई का धागा बनाने के लिए जरूरी है। रेशो के आपस में सटने की क्षमता के कारण ही उन्हें एक दूसरे के समीप व एक दूसरे के ऊपर रखकर कताई और बुनाई की प्रक्रियाओं से लंबा धागा बनाया जाता है। तो उन्हें क्या किया जाता है कि रेशो को आपस में सटने की क्षमता के कारण, जो रेशो हो वो आपस में सटने की उनके अंदर जो क्षमता होती है, उसी के कारण उन्हें एक दूसरे के समीप व एक दूसरे के ऊपर रखकर कताई बुनाई की प्रक्रियाओं से धागा लंबा बनाया जाता है। रेशो का लचीलापन, किसी रेशे के बिना टूटे मुड़ने की क्षमता को उसकी लोचशीलता या लचीलापन कहा जाता है। तो कोई भी रेशा है तो उसे वो बिना टूटे मुड़ने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं, लोचशीलता। उसके अंदर लोच है, लचक है, लचीलापन है कहा जाता है। बिना टूटे मुड़ने, टूटे भी ना और मुड़ भी जाए। तो जैसे हम अपना शरीर है उसे मोड़ ले, जैसे पीठ है उसको ज़रा पीछे तक ले जाए, या हाथ है आगे पीछे घुमा ले, अच्छी तरह मूवमेंट कर ले, तो वो क्या है, हमारे हाथ में लोचशीलता, लचीलापन है, बिना टूटे लचीलापन। लचीले रेशे से निर्मित धागे से बने वस्त्र पहनने, उतारने व उठने बैठने आदि क्रियाओं में आसान व आरामदायक होते हैं। तो लचीले जो रेशे होते हैं, जो लोचदार लेसे होते हैं, उनसे निर्मित धागे से बने वस्त्र पहनने में, उतारने में, उठने में, बैठने में आदि क्रियाओं में आसान भी होते हैं और आरामदायक भी होते हैं। कुछ लोचशील रेशों को हम तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तंतु है, प्रतिशत पुनः प्राप्ति 2 से लेकर 5% खिंचाव होने पर। लोचनशीलता इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो सब नोट डाउन कर लीजिए। रेयॉन 54, कपास में 75 लोचनशीलता, ऊन में 99, रेशम में 92, एक्रिलिक में 92% लोचनशीलता, एसीटेट में 58% लोचनशीलता, पॉलिस्टर में 97% लोचनशीलता, फ्लैक्स में 65% लोचनशीलता। रेशो में प्रतिष्ठा, रेशे में बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। जो रेशे हैं उसमें क्या करेंगे, बल लगाएंगे तो उनकी आकृति चेंज हो जाएगी और बल लगाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। और बल लगाने पर क्या होगा, वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। रेशे के इस गुण को रेशे की प्रतिष्ठा कहते हैं, यानी कि उस पर बल लगाने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाने की प्रक्रिया को हम प्रतिष्ठा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अपनी पूर्व अवस्था में आने की प्रक्रिया को हम प्रतिष्ठा कहते हैं। जिन रेशों की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी, उसमें तनाव व खिंचाव सहन करने की उतनी अधिक क्षमता होगी। गेटिस देखते हैं, आप खींचिए, उसके बाद छोड़िए, वापस वो उसी शेप में आ जाती, खींचेंगे तो लंबी हो जाती, बिल्कुल वही। अधिक प्रतिष्ठा वाले रेशों में सुदृढ़ धागे बनते हैं। इसी प्रकार के धागे से बने वस्त्र मुड़ने, दबने, खींचने के कारण खराब नहीं होते। तो क्या होता है, जो अधिक प्रतिष्ठा होती है वाले रेशों से सुदृढ़ धागे बनते हैं, और इस प्रकार के धागों से बने वस्त्र मुड़ने, दबने, खींचने के कारण खराब नहीं होंगे। रेशों में चमक, किसी वस्तु में प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता के कारण चमक उत्पन्न होती है।
तो किसी भी वस्तु में अगर प्रकाश को परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसी के कारण क्या होगी, उसमें चमक उत्पन्न होगी। रेशे की सतह जितनी अधिक चिकनी होगी उतनी अधिक उसकी चमक होगी। जो रेशे की जो सतह है वो जितनी अधिक चिकनी होगी उतनी अधिक उसकी चमक होगी। यही कारण है कि रेशम और क्रमित तंतु सूती तंतु से अधिक चमक युक्त होते हैं। तो नोट डाउन करिए इस लाइन को कि रेशम और क्रमित तंतु सूती तंतु से अधिक चमक युक्त होते हैं। रेशम और क्रमित तंतु जो सूती तंतु से अधिक चमक युक्त होते हैं, इस बात को नोट डाउन करिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशों में अनम्यता, तो अनम्यता गुण से परिपूर्ण तंतु कटाई बुनाई में लगने वाले झटके, मुड़ने व खींचने पे टूटते नहीं हैं। तो ये क्या होते हैं, कटाई बुनाई में जो झटके लगेंगे, मुड़ेंगे, अगर वो मुड़ेंगे भी और खींचने पे ये टूटेंगे नहीं। ऐसे तंतु से बना धागा मजबूत होता है जिससे टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है कि इनसे टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण होगा। कि देखिए कताई बुनाई भी करने पे भी, झटका देने पे भी, मोड़ने और खींचने पे ये टूटते ही नहीं है, इतने ये मजबूत होते हैं। रेशों में अब घर्षण प्रतिरोधकता, तंतुओं में प्राकृतिक रूखेपन, कड़ेपन, दीर्घ आकार, किनारों के स्वाभाविक गुणों के कारण अब घर्षण प्रतिरोधकता की क्षमता आ जाती है। तो तंतु में जो प्राकृतिक रूखेपन, कड़ेपन, दीर्घ आकार, किनारों के स्वाभाविक गुणों के कारण अब घर्षण प्रतिरोधकता की क्षमता आ जाती है। इस गुण के कारण वस्त्रों को रगड़ कर धोने पर आसानी से स्वच्छ बनाया जा सकता है। और इस गुण के कारण वस्त्रों को रगड़ के धोने पर इसे आसानी से स्वच्छ बना सकते हैं। तंतु और प्रदर्शन, जो न्यूरॉन है वो अति उत्तम है। आपका पॉलिस्टर है तंतु, फ्लेक्स, एक्रिलिक है, कपास, सिल्क, ऊन, रेयॉन, सिल्क, ऊन, रेयॉन, एसिटिक कांच। तो ये आपका अति उत्तम से खराब तक की लिस्ट है। सबसे ऊपर अति उत्तम और उसके बाद सबसे नीचे खराब होता गया। रेशों में ताप का प्रभाव व ज्वलनशीलता, वस्त्रों को तापरोधी होना चाहिए। तो याद रखिएगा वस्त्रों को तापरोधी होना चाहिए जिससे प्रेस करने तथा ड्रायर आदि से संपर्क होने के कारण वो सुरक्षित रहे। या प्रेस करें या हम ड्राई करें तो ऐसा ना हो वस्त्र मेरे ताप के कारण खराब हो जाए। ताप से सुरक्षित रहने की क्षमता तंतु के रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। जो ताप से सुरक्षित रहने की जो क्षमता है वो वस्तुओं के रासायनिक संगठन पर निर्भर करेगी। रेशों की अवशोषक क्षमता, रेशों में जल सोखने की क्षमता को अवशोषक क्षमता कहते हैं। रेशे है उसमें क्या जल जो सोखने की क्षमता को हम क्या कहेंगे अवशोषक क्षमता। ये क्षमता भी रेशों की बनावट पर निर्भर करती है। ये क्षमता भी रेशों की जो बनावट है उस पर निर्भर करती है। अधिक अवशोषक क्षमता से युक्त वस्त्र शरीर के लिए आरामदायक होते हैं। जो अधिक अवशोषक क्षमता से युक्त वस्त्र हैं वो शरीर के लिए आरामदायक है क्योंकि ये शीघ्रता से क्या कर लेते हैं, जो पसीना है यानी कि जल को सोखने की क्षमता होगी तो ये क्या करेंगे, जो पसीना उसको अच्छी तरह सोख लेंगे। इसके अतिरिक्त रंगाई परिसज्जा के लिए जो अवशोषक क्षमता होना आवश्यक है। और हम वस्त्र में रंगाई कर रहे हैं, परिसज्जा कर रहे हैं तो उसमें वस्त्र में जो अवशोषक यानी जल को सोखने की क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है, वरना भी रंगाई और परिसज्जा कैसे सूखेगी। रेशों की कोमलता, कोमल रेशों से निर्मित वस्त्र मुलायम होते हैं। कोमल कोई भी रेशा होगा तो उससे निर्मित वस्त्र मुलायम होंगे, आरामदायक होते हैं। परिधान निर्माण के लिए कोमल रेशे अधिक उपयुक्त होते हैं। याद रखिएगा परिधान निर्माण के लिए जो आपके सॉफ्ट रेशे कोमल रेशे अधिक उपयुक्त होते हैं। कड़े रेशों से रस्सी, दरी, टाट आदि बनाए जाते हैं। घनत्व व विशिष्ट गुरुत्व, उच्च घनत्व वाले रेशों से भारी वस्तुओं का निर्माण होता है जबकि निम्न घनत्व वाले रेशों से वजन व हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं। जो आपका उच्च घनत्व वाले रेशों से कैसे भारी वस्त्रों का यानी भारी वस्त्र में जैसे कंबल है, कोट वगैरह ये सब, जबकि निम्न घनत्व वाले रेशों के वजन में हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं जैसे हमारी कुर्ती हो गई, हमारी साड़ी हो गई हल्की सी। तो रेशों के इस निर्माण के कारण ही वस्त्र कम भारी
होते हुए भी ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो रेशों के इस गुण के कारण भी वस्त्र कम भारी भी होते हैं पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, उष्णता प्रदान करते हैं। कभी आपने देखा होगा हल्का सा जैकेट भी हमें बहुत गर्माहट देता है, ऊष्मा देता है। और आपने देखा होगा हल्का सा कंबल भी बहुत ऊष्मा देता है भारी कंबल की अपेक्षा। क्षार के प्रति अभिक्रिया, विभिन्न तंतुओं की क्षार के प्रति अभिक्रिया उनकी बनावट पर निर्भर करती है। विभिन्न तंतु हैं तो उनकी क्षार के प्रति जो अभिक्रिया है उनकी बनावट पर निर्भर करती है। कपास क्षार के प्रति अच्छा प्रतिरोधक होता है। जो कपास है वो क्षार के प्रति अच्छा प्रतिरोधक है, जिस कारण यह धुलाई की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, कपास क्षार के प्रति अच्छा प्रतिरोधक है, जिस कारण यह धुलाई की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। तंतुओं पर क्षार का प्रभाव तो देखते हैं। कपास प्रतिरोधक, सिल्क हानिकारक है, क्षार ऊन के लिए हानिकारक है, रेयॉन के लिए प्रतिरोधक है, रेयॉन के लिए प्रतिरोधक है, एक्रिलिक के लिए प्रतिरोधक है, पॉलिस्टर के लिए प्रतिरोधक है, फ्लेक्स के लिए प्रतिरोधक है, एसीटेट के लिए कम प्रभाव है। सफाई और धुलाई की क्षमता, सफाई और धुलाई से संबंधित विभिन्न तंतुओं की अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे आपकी चिकनी सतह वाले तंतु धुलाई में आसान होते हैं। जो हमारी चिकनी सतह यानी कि जिसकी चिकनी चिकनी सतह होगी वाले तंतु की धुलाई करने में आसानी होगी, जबकि जो लिनिन है, रेशम है, रेयॉन को सरलता से धोया जा सकता है। जो आपका लिनिन है, रेशम है, रेयॉन को हम आसानी से धो सकते हैं। कपास के तंतु छोटे व खुरदरे होते हैं, ये क्या होता है जल्दी मैल हो जाते हैं। जो कपास के तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं, खुरदरे होते हैं और ये जल्दी मैल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाएंगे सूर्य प्रकाश अवरोध। सूर्य प्रकाश अवरोध, वस्त्र सूर्य प्रकाश से न केवल शरीर की रक्षा करते हैं बल्कि वस्त्र को सूर्य प्रकाश से होने वाले विकिरण के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। सूर्य प्रकाश अवरोध यानी सूर्य के प्रकाश से होने वाले जो भी हानि उससे बचाना, अवरोध यानी कि रोकना। इन्हीं गुणों के कारण कपास, ऊन, रेशम आदि से बने वस्त्र टिकाऊ होते हैं और इसी कारण जो कपास से, ऊन से, रेशम आदि से वस्त्र बने जो होते हैं वो टिकाऊ होते हैं। विद्युत की चालकता, वस्त्र निर्माण के लिए वे ही रेशे प्रयोग होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वस्त्र निर्माण के लिए वे ही रेशे प्रयोग होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। रेशों में मुख्यतः दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, पहला है प्राथमिक गुण और दूसरा है द्वितीय गुण। प्राथमिक गुण, यह गुण कपड़ा बनाने तंतुओं में होना बहुत जरूरी है। जो प्राथमिक गुण है जो कपड़ा बनाने तंतु में होना बहुत ही जरूरी है, जैसे तंतुओं का संगठन है, लंबाई, दृढ़ता, लचीलापन, अनम्यता, आपस में सटने की क्षमता। और द्वितीय गुण, इस गुण का कपड़ा बनाने वाले तंतुओं में होना आवश्यक नहीं है। जो द्वितीय गुण है ये कोई जरूरी नहीं है कि कपड़ा बनाने वाले तंतुओं में ये गुण हो। शायद क्वेश्चन आ जाए तो दोनों ही अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, परंतु ये वांछनीय है। तंतुओं में चमक, पुनरुत्थान, प्रतिष्ठा, प्रतिरोधकता, अवशोषता, कोमलता, ज्वलनशीलता। तो ये क्या है कि ये कपड़ा बनाने तंतुओं में होना कोई जरूरी नहीं कि हो, पर प्राथमिक गुण होना हर कपड़ा बनाने तंतुओं में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इससे कि पहले की क्लास अगर आपने टेक्सटाइल स्पेशल नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेक्सटाइल स्पेशल क्लास होगी, इसमें जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज की क्लास में उन्होंने पढ़ा वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण। इससे पहले जो मैंने 7th क्लास ली थी उसमें मैंने कंप्लीट कराए थे 2 पॉइंट वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण, जिसमें मैंने पढ़ाया था वस्त्रों की लंबाई, वस्त्रों की दृढ़ता। इसके आगे के जो पॉइंट है इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा मटेरियल लेके मैं आपके सामने हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। फीडबैक जरूर दिया करिए। फीडबैक देने से मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए अच्छा काम करने की इच्छा जागृत होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।